सोचो दोस्तों, एक ऐसा बैंक जहां पे आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़े, आपको इंटरेस्ट भी मिले और सारा काम आपके स्मार्टफोन के थ्रू हो जाए। मतलब पेमेंट करनी हो, ट्रांजैक्शन करनी हो, सब कुछ। ये अकाउंट पेपरलेस भी खुल जाएगा और आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूं जियो पेमेंट बैंक की। जी हाँ, ये सारी चीजें आपको जियो पेमेंट बैंक में मिल जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेमेंट बैंक आखिर होता क्या है। देखो, पेमेंट बैंक आपके मोबाइल का नया बैंक है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चाहे किसी को बिल पे करना हो, यूपीआई करना हो, या आपको इंश्योरेंस या कहीं पे भी पैसे खर्च करने हो, वो एक ही ऐप के थ्रू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो पेमेंट बैंक वर्सेस ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट। कैसे डिफरेंस है, क्या फर्क है, ये हम जानेंगे। जियो पेमेंट बैंक के फीचर्स क्या है, इसमें आपको क्या क्या अकाउंट मिलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह वीडियोस देखी है, लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते कि सेविंग अकाउंट में कितने अकाउंट्स हैं, सैलरी अकाउंट क्या मिलता है। तो ये भी हम इसमें एक डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें फीस क्या है, डेबिट कार्ड क्या क्या मिलता है हमें, वो भी हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमें अप्लाई कैसे करना है, और लास्ट में आपको मिलेगा ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू, अनबायस्ड रिव्यू हम आपको देंगे कि आपको ये अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब सबसे पहले जानते हैं कि इसके फीचर क्या क्या है। सबसे पहले है नो फिजिकल ब्रांच, मतलब आपको किसी भी फिजिकल ब्रांच में जाके अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं, जैसे आप सेविंग अकाउंट में करवाते हो। जियो पेमेंट में सिर्फ एक ऐप के थ्रू ही सारा अकाउंट खुल जाता है। सेकंड आता है नो लोन और एफडी फैसिलिटी। ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट कोई भी आप अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप लोन ले सकते हो, एफडी ले सकते हो, लेकिन जियो पेमेंट बैंक में ये ऑप्शन नहीं है। तीसरा आता है जीरो बैलेंस अकाउंट। अब कभी भी आप सेविंग अकाउंट किसी भी ट्रेडिशनल बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको वहां पे जीरो बैलेंस नहीं मिलता, एक लिमिटेड ऑप्शन वहां पे मिलती है, लेकिन पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट खुलेगा वो जीरो बैलेंस ही होगा। फोर्थ आता है फास्टर ऑनबोर्डिंग, मतलब यहाँ पे पेपरलेस है, मतलब सारी चीजें पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू हो रही हैं, तो एक बहुत ही इनिशियल प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस है आपको अकाउंट खुलवाने के लिए। तो चलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले आप इसमें सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें अगर मिनिमम लिमिट की बात करूं तो आप 10 रुपीज तक भी डिपॉजिट करवा सकते हैं या 0 रुपीज भी रख सकते हैं। मैक्सिमम सिर्फ आप 2 लाख तक की ही लिमिट है, मतलब आप 2 लाख से ज्यादा का बैलेंस नहीं रख सकते। ये एक्चुअल में आरबीआई की ही गाइडलाइंस है। इसमें अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सेविंग अकाउंट में जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस है। अब सेविंग अकाउंट में ना, इसमें 2 तरह के अकाउंट मिलते हैं आपको। एक तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस अकाउंट मिलता है और एक मिलता है आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस अकाउंट में भी ना बेसिक अकाउंट है और एक प्रीमियम अकाउंट है। अब बेसिक अकाउंट में भी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, प्रीमियम अकाउंट में भी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अब प्रीमियम अकाउंट में आपको 254 रुपीज का चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और साथ के साथ इसमें एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट सिर्फ 7 की है। अगर आप उसके बियॉन्ड करते हैं तो फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसकी चार्जेस लगेंगे 23 रुपीज और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आपको लगेंगे 8 रुपए। अब सेकंड में बात करूं कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, आप विड्रॉ की बात करोगे तो एटीएम कार्ड के विड्रॉ में आपके पास लिमिट सिर्फ 50,000 की है, और अगर आप ई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें लिमिट सिर्फ आपकी 1.5 लाख रुपीस की है। अगर आप डिजिटल चैनल के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं अपना सेविंग अकाउंट, तो इसमें आपको 2 अकाउंट मिलते हैं, जो होते हैं डिजिटल सेविंग अकाउंट और मिलता है आपको आधार बेस्ड ओटीपी अकाउंट। अब आधार बेस्ड ओटीपी अकाउंट में आपको सिर्फ आधार नंबर डालना है, ओटीपी वेरीफाई होगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। वहीं डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा जो हम आपको बताएंगे, उसके थ्रू अकाउंट खुल जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट है, अगर आप यहाँ पे 7 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 23 रुपीज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड 8 रुपीज फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। दोनों में अगर मैं बात करूं कि डेबिट कार्ड मिलते हैं तो दोनों की फीस सेम है, जो 254 रुपीज की होती है। अब अगर मैं वही एटीएम ट्रांजैक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आप 25,000 कर सकते हैं ना आधार बेस्ड ओटीपी अकाउंट एंड 50,000 रुपीज फॉर द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। वहीं अगर मैं डिजिटल सेविंग अकाउंट की बात करूं तो वहां पे आपकी लिमिट बढ़ जाती है 50,000 रुपीज फॉर एटीएम ट्रांजैक्शन एंड 1.5 लाख रुपीज फॉर द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। अगर मैं वही बात करूं कि सैलरी अकाउंट, तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिजिटल सैलरी अकाउंट मिलता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट के जैसा ही है, 2.5% पर एनम। ये भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहता है, आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सारे फीचर सेम है। अगर मैं डेबिट कार्ड
कार्ड की बात करूं तो डेबिट कार्ड में आपको यहाँ पे रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। आप या तो चाहे इसे वर्चुअल ले सकते हो या तो आप फिजिकल भी कार्ड ले सकते हो। बट फिजिकल कार्ड अगर आप लेते हो तो इसकी एनुअल फी है 254 रुपीज, और अगर आप इशू भी करते हो और लेते हो फर्स्ट टाइम के लिए तब भी इसकी 254 रुपीज ही चार्जेस है। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने माई जियो ऐप में जाना है। अगर नहीं है तो आप अपने प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, अगर आपने माई जियो ऐप पहले ही इंस्टॉल किया होगा तो आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर वो ओटीपी वेरीफाई होगा। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा फाइनेंस का। फाइनेंस में जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपको दिखेगा बैंक का ऑप्शन। अब जैसे ही वहां बैंक में आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है उस पर क्लिक करना, उसको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद लिखना है, उसके बाद उस ऑप्शन में क्लिक करना है जहां पे लिखा होगा गेट अ सेविंग अकाउंट। जैसे ही गेट अ सेविंग अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को जब आप वेरीफाई करोगे तो ये बात का भी ध्यान रखना कि आपके ईमेल अकाउंट पे जो ईमेल भी आप डालोगे उस पे भी एक ओटीपी आएगा। तो जैसे ही आप ईमेल डालोगे उसके बाद एक वेरिफिकेशन होगी। या तो चाहे आप ईमेल वेरिफिकेशन को स्किप भी कर सकते हो, अगर करना है तो कर भी सकते हो। तो जैसे ही आप करोगे उसके बाद आपको सारे टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना है और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। ये सब करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप सैलरी अकाउंट खुलवाना चाहते हो या सेविंग। तो सैलरी या सेविंग में आप चूज कर लो। मैंने जैसे सेविंग अकाउंट चूज कर लिया। उसके बाद मेरे से पूछा जाएगा कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है, विद डेबिट कार्ड या विदाउट डेबिट कार्ड। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैंने चूज कर लिया विद द डेबिट कार्ड। इसके बाद मुझे आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल फिल करनी है, टेक्स्ट बॉक्स को चेक करना है, क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड करना है जिसमें ओटीपी वेरिफिकेशन होगी। जैसे ही वो ओटीपी वेरीफाई होगी तो आपको एक एड्रेस डिटेल शो होगा जो आधार कार्ड से फेच हो जाएगा। वहां पे आप क्लिक करोगे, या तो आप इस आधार कार्ड के एड्रेस को ही चूज करना चाहते हो तो उसे सेम एज प्रोसीड में क्लिक कर देना। जैसे ही सेम एज माई आधार कार्ड क्लिक करोगे वहां पे प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक करोगे। उसके बाद आपको बोला जाएगा अपनी आइडेंटिफाई वेरीफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई वेरीफाई के लिए आपको अपनी सेल्फी लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपको कुछ फैमिली डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपके फादर नेम, उनका पैन डिटेल, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस फिल करोगे। उसके बाद आपको अपनी ऑक्यूपेशन डालनी है। ऑक्यूपेशन डालने के बाद आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है, एनुअल इनकम बतानी है कि आपकी कितनी है। फिर जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उस पर क्लिक करोगे एंड प्रोसीड कर दोगे। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपको फिर एक अलग विंडो दिखेगी जिसमें आपको अपना नॉमिनी ऐड करना होगा। तो जैसे ही आप वो नॉमिनी ऐड करोगे, आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका एक वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। उस वीडियो केवाईसी में आपके पास एक एजेंट आएगा। वो एजेंट आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ सिग्नेचर्स, वेरिफिकेशन ये सब मांगेगा। जैसे ही ये सब कंप्लीट हो जाएगा आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा और आप बैंक में देखोगे वहां पे ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आपको सारी चीजें मैनेज करने के लिए विंडो खुल गई है। तो वहां पे आप सारी ट्रांजैक्शन मैनेज कर सकते हो, अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था प्रोसेस अप्लाई करने का। अब हम एंड में समझते हैं ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू। देखो, सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है और जीरो बैलेंस अकाउंट है। तीनों का टेक्सचर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इससे अच्छा बैंकिंग अकाउंट तो आपके पास हो ही नहीं सकता। अब बोलोगे कि सेविंग अकाउंट भी है, पेमेंट बैंक भी खुलवा लूं, तो देखो ये सारी चीजें, एक आपको डिजिटल सुविधा भी मिल रही है। सेविंग अकाउंट में आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम वहां होती है। लेकिन पेमेंट बैंक पे आपकी सारी चीजें मोबाइल में हो जाती हैं जो आपको सुविधा देता है। बस ये चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे लिमिट सिर्फ 2 लाख तक की ही है। तो इस बात का ध्यान रख के, अपनी नीड्स का ध्यान रख के आप अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो हमने आपको प्रोसेस भी बता दिया, आप खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम रिजॉल्व करेंगे। और ज्ञानबाजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।